अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाइथन की सीरीज़ में क्लास 5 के साथ सर अली रज़ा की तरफ से सबको वेलकम किया जाता है। उम्मीद है कि इससे पहले वाली तमाम क्लासेस को ना सिर्फ देखा होगा बल्कि उन तमाम क्लासेस को प्रैक्टिकली भी आप लोगों ने परफॉर्म कर लिया होगा। अगर अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले जाके उन वीडियोस को देखें ताकि आज की क्लास आप सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। आज की क्लास का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स या कुछ ऐसा पीस ऑफ कोड जिसे हम अपने मेन कोड में शामिल करें और शामिल करने से हमारा प्रोग्राम, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी एप्लीकेशन फ़ैसला साजी का अमल जो है वो शुरू कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी एप्लीकेशन पे लॉगिन की कोशिश करते हैं, हमारे से वो दो चीज़ें मांगता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर उनमें से कोई भी चीज़ गलत होती है तो वो एक्सेस डिनाई ये वाला मैसेज शो करवाता है, आपको एक्सेस नहीं मिल सकती। और अगर हमारा लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें ठीक होती हैं तो वो हमें हमारे अकाउंट पे एक्सेस दे देता है। मतलब ये कि हमारी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड की जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए वो खुद फैसला करता है कि क्या इस बंदे को मैंने इस अकाउंट पे एक्सेस देनी है या एक्सेस नहीं देनी। ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं बाय यूजिंग डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स। आज की इस क्लास में हम पाइथन के अंदर इस्तेमाल होने वाले 3 तरह के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इफ स्ट्रक्चर, फिर इफ एल्स एंड लास्ट पे एलिफ का स्ट्रक्चर। इन तमाम स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से पहले ये 2-4 बातें इन सब ने ध्यान से सुननी है और इनको माइंड में रखना है। सबसे पहले इफ स्ट्रक्चर। हमारा इफ का स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे आपके पास सिर्फ एक कंडीशन हो और एक ही आंसर हो। आंसर कब डिस्प्ले करवाना है? जब वो कंडीशन ठीक होगी। मसलन इस सिनेरियो को ज़रा माइंड में बिठाइएगा। एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिसको जब रन किया जाए तो क्या हो, यूज़र से उसके मार्क्स पूछे और अगर यूज़र के मार्क्स 40% से अबव हों तो मैसेज डिस्प्ले करवा दे, कांग्रेचुलेशंस यू आर पास्ड। और अगर मार्क्स 40 से बिलो हों तो कोई मैसेज डिस्प्ले ना हो। इस सिनेरियो के अंदर ज़रा गौर करें तो सिर्फ एक ही कंडीशन है हमारे पास कि मार्क्स को चेक करना है क्या 40 से अबव हैं या बिलो हैं। अगर अबव हैं, ये कंडीशन ठीक है, तो उस सूरत में हम आंसर क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कांग्रेचुलेशंस यू आर पास्ड। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मार्क्स 40 अबव नहीं है, तो उस सूरत में कोई आंसर डिस्प्ले नहीं होगा। अब चलें जी दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ, इफ एल्स। इस स्ट्रक्चर को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब कंडीशन तो वही सेम एक ही हो लेकिन आंसर आगे हमारे पास 2 आ जाएं। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में आंसर 1 डिस्प्ले करवाया जाए और वही कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में आंसर 2 डिस्प्ले हो। जैसा कि वही प्रीवियस सिनेरियो माइंड में लाएं, बच्चे के मार्क्स पूछें, अगर तो मार्क्स 40% से प्लस हैं या 40 से प्लस हैं तो रिज़ल्ट क्या डिस्प्ले हो, कांग्रेचुलेशंस यू आर पास्ड। और अगर 40 बिलो हैं तो भी खामोशी ना हो बल्कि एक आंसर उस सूरत में भी दिखाए फेल का या ट्राई अगेन का, कुछ भी इस तरह का मैसेज डिस्प्ले करवाए। ये सिनेरियो अगर गौर से देखें तो इसमें कंडीशन एक है लेकिन हमारे पास आंसर्स 2 हैं डिफरेंट। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में और आंसर डिस्प्ले होगा, कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में आंसर और डिस्प्ले होगा। इसके बाद थर्ड वन एंड लास्ट वन पे जाएं, एलिफ स्ट्रक्चर। एलिफ का स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे कंडीशंस भी मोर देन 1 हो और उन कंडीशंस के अगेंस्ट रिजल्ट्स भी मोर देन 1 हो। मतलब पॉसिबल के 10 कंडीशंस हों, 5 कंडीशंस हों, 100 कंडीशंस हों, जितनी भी हों, हर कंडीशन का अपना एक अलग से रिज़ल्ट हो, आंसर हो। अब इस सिनेरियो को ज़रा समझिएगा। मसलन एक ऐसा प्रोग्राम जो यूज़र से उसके मार्क्स पूछे और अगर उसके मार्क्स मोर देन 80% हैं तो रिज़ल्ट क्या दिखाए, ग्रेड ए। अगर उसके मार्क्स मोर देन 70% हैं तो रिज़ल्ट दिखाए ग्रेड बी। अगर उस बच्चे के मार्क्स मोर देन 60% हैं तो दिखाए ग्रेड सी, मोर देन 50% हैं तो ग्रेड डी। अगर उससे भी बिलो हैं, चाहे वो 40 हैं, चाहे वो 49 हैं, चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 0 हैं, तो उन तमाम सिनेरियोज़ में दिखा दे
फेल। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो मोर देन 70 के लिए और रिजल्ट है, मोर देन 80 के लिए और रिजल्ट है, मोर देन 50 के लिए और रिजल्ट है। कंडीशंस भी एक से ज़्यादा है और उन कंडीशंस के अगेंस्ट रिजल्ट्स भी मोर देन 1 है। ओके जी, सबसे पहले हम पाइथन ऐप को ओपन करते हैं। यहाँ पे जनाब मैं कोई वेरिएबल बना लेता हूँ m के नाम से और इसमें वैल्यू यूज़र से ऐड करवानी है, तो इनपुट फंक्शन आ गया। यहाँ पे अंदर मैं मैसेज लिखता हूँ एंटर योर मार्क्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे इफ़ का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए इफ़ m के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो ग्रेटर है 40 से, यहाँ पे याद रखना है इफ़ के बाद एंड पे कॉलन आएगा। अगर ये कंडीशन ठीक है तो प्रिंट क्या करवा दे, पास। अब ये प्रिंट का फंक्शन, इनपुट का फंक्शन, ये दोनों ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस हो चुके हैं। इस कोड को अगर हम रन करते हैं तो देखें जी, उसने क्वेश्चन पूछा है एंटर योर मार्क्स। यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, मार्क्स चूँकि न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो इसलिए ये सारे इनपुट फंक्शन को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। दोबारा रन करें कोड को, एंटर योर मार्क्स, यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ 23। एंटर किया है तो कोई उसका रिज़ल्ट या रिस्पांस शो नहीं हुआ। दोबारा कोड को रन करें, अब यहाँ पे मैं मार्क्स लिखता हूँ 41। अब जब कोड को रन किया है तो रिज़ल्ट क्या शो हुआ है, पास। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन यही सेट की थी। अब एल्स पे आ जाएं कि अगर एक कंडीशन के 2 रिज़ल्ट्स देने हो अपने कोड में, तो उसके लिए जनाब ये इफ़ तक का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एल्स के बाद दोबारा आपका कॉलन आएगा, नीचे दूसरा प्रिंट आप मेंशन करेंगे फंक्शन प्रिंट फेल। अब दोबारा कोड को रन करें, अगर तो 40 से नीचे नंबर हुए तो फेल दिखा देगा, अगर ऊपर हुए तो पास। मसलन यहाँ पे मैं मार्क्स ऐड करता हूँ 41, तो उसने क्या डिस्प्ले करवाया है, पास। दोबारा रन करें, यहाँ पे आप मार्क्स लिखते हैं 23, अब एंटर किया है तो क्या डिस्प्ले हुआ है, फेल। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। तो इफ़ के एंड पे भी कॉलन आएगा, एल्स के एंड पे भी कॉलन आएगा। इसी कोड को मैं बदलता हूँ तीसरे स्ट्रक्चर एलिफ के साथ। तो उसके लिए पढ़ा था हमने कि मोर देन 1 कंडीशंस एंड मोर देन 1 रिजल्ट्स। पहली कंडीशन आपने जब भी लगानी है तो इफ़ के कीवर्ड के साथ इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 70, अगर ये कंडीशन ठीक है तो प्रिंट करवा दे ग्रेड ए। पहली के बाद आगे जितनी भी कंडीशंस होंगी वो सारी एलिफ के साथ आपने लिखनी है। एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 60, फिर एंड पे कॉलन। अगर ये कंडीशन ठीक है तो क्या प्रिंट करवाए, ग्रेड बी। प्रिंट के एंड पे या इनपुट के एंड पे कोई कॉलन वगैरह नहीं आता, ये पहली और दूसरी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी कोड को मैं नीचे कॉपी करता हूँ, तीसरी कंडीशन हमारी बन जाएगी। दोबारा चौथी कंडीशन के लिए भी इसी कोड को कॉपी कर लेंगे। अच्छा जी, थर्ड कंडीशन में मैं लिखता हूँ इफ़ एलिफ एम ग्रेटर देन 50 तो प्रिंट हो ग्रेड सी। नेक्स्ट कंडीशन इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40 देन प्रिंट ग्रेड डी। और सबसे लास्ट, जैसे इफ़ एल्स में आप लिखते थे वैसे ही सबसे लास्ट पे आपने मेंशन कर देना है सारी कंडीशंस लगाने के बाद एल्स। ये एल्स में जो भी आप प्रिंट करेंगे वो तब प्रिंट होगा जब ऊपर वाली कोई कंडीशन भी ठीक नहीं होनी। मसलन अगर 50 से ऊपर हुए 51, 52, 53, 54 तो फिर ग्रेड सी वाली कंडीशन चलेगी। इसी तरह अगर कोई भी इनमें से मार्क्स कहीं भी लाए ना किए तो एल्स में कंडीशन जो है वो चल जाएगी। अब देखें, मैंने कोड को रन किया। अब यहाँ पे मैं मार्क्स अगर ऐड करता हूँ 65 तो ग्रेड बी उसने दिखा दिया है। दोबारा कोड को रन करें, अब यहाँ पे मैं मार्क्स लिखता हूँ 55 तो ग्रेड सी आ जाएगा। फिर रन करें, जिस हिसाब से आप मार्क्स लिखते जाएंगे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो दिखा देगा। अब एक दफ़ा एल्स वाले को चेक करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स में 35, तो अब उसने वो एल्स वाला जो खाता था वो डिस्प्ले करवा दिया, क्योंकि ऊपर वाली कोई कंडीशन भी अब ठीक नहीं हुई।
कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर इस क्लास के मुताल्लिक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की क्लास के बाद एक छोटा सा टास्क जो आपके ज़िम्मे है, आप लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो यूज़र से उसकी एज पूछे और अगर एज 18 प्लस हो तो रिज़ल्ट शो करवाए यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर उसके एज जो है वो 18 बिलो है तो रिज़ल्ट क्या डिस्प्ले करवाए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। If you are new here, kindly subscribe our channel and press the bell icon.